भगवान का प्रभाव जागृत होता है। भगवान तो सबके हृदय में है, तो भगवान का प्रभाव जागृत होता है। जैसे वही बात आप जानते हैं, आप बोले तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इनके वाणी में भगवान जागृत हो चुके हैं, तो वही बात ये बोलेंगे तो हजारों लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। तो उसमें बात भगवान के प्रभाव की है। भगवान तो सब में है, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें भगवान नहीं है? ना सब में भगवान। तो सब भगवान के ही तो रूप हैं, तो सब भगवान के ही अंश अवतरित हुए हैं, सब भगवान के अंश से अवतरित हुए हैं। अब भगवान जहां जितना प्रकाश कर देते हैं, किसी को प्रकाश, उनका प्रकाश होता है, व्यक्ति का नहीं होता। इस व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, उस परमात्मा का प्रभाव है। वो चाहता है तो उस वाणी में बैठ करके जीव का मंगल कराने लगता है। वो चाहता है तो नाम का प्रकाश होने लगता है। क्या राधा नाम हम ही ने पहली बार लिया? क्या बहुतों ने लिया है, बहुतों ने गाया है, महिमा गाई है। अब उनको यहां से प्रकाशित करवाना है, तो जब बोला राधा तो करोड़ों लोग बोल रहे हैं राधा राधा, है ना? तो वो भगवान का प्रकाश है, वो भगवान का प्रभाव है, अवतार नहीं। अवतार नहीं, भगवान का प्रभाव। भगवान तो सब में, और भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपनी अनंत शक्ति से लेते हैं। दुष्टों का संहार करना, भक्तों को सुख देना, प्रेममयी लीला करना, मतलब वर्षा कर देते हैं भगवान जब अवतार लेते हैं। घोर पापियों को भी भगवान परम पद देते हैं, बिना साधना के भी परम पद देते। अवतार एक अलग चीज है। अवतार का मतलब होता है स्वयं भगवान पधारे हैं। हम लोग सब भगवान के अंश हैं, तो जहां कि जितना प्रकाश हुआ उतना प्रकाशित होने लगता है, तो उसी प्रकाश को लक्ष्य करके हम कहते हैं कि ये तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान का प्रकाश हो रहा है। इस लेकिन भगवान नहीं है, वो भगवान का अंश है। भगवान तो जब अवतरित होंगे तो हाहाकार मच जाता है। देखो 6 दिन के थे, 6 कोस में जिसका शरीर पड़ा था, ऐसी पूतना को 6 दिन में मार दिया, नहीं मार दिया? अच्छा, अपने को कहा जाए कि 100 किलो अंगुली में उठाओ, इस छिंगुली अंगुली में भगवान ने 7 दिन 7 रात गिरिराज महाराज को धारण किया। एक पूरा संपूर्ण ब्रजमंडल की रक्षा की कि नहीं की? बोलते हैं कि ऐसी क्षमता मनुष्य में नहीं होती, ये तो साक्षात भगवान है। उस प्रकाश को देख करके, पर वो साक्षात भगवान नहीं है, भगवान तो साक्षात कुछ और है। हम सब भगवान के अंश हैं। अब वो अंश का भाव शरीर को लेकर है। शरीर का राग हट जाए तो भगवान नहीं है उसमें, और कोई थोड़ी बैठा हुआ है, वही बैठे। गंगा जल का अंश चम्मच में आया तो हम गंगा जल तो कहेंगे उसे, टैंकर में आया तो गंगा जल कहेंगे, लेकिन टैंकर और चम्मच वाले गंगा जल में अंतर होगा। चम्मच वाले में डुबकी नहीं लगा सकते, टैंकर वाले में डुबकी लगा सकते हैं। यद्यपि गंगा जल से अलग हुआ है, पर उसमें अधिक मात्रा है। ऐसे ही अंश में अलग अलग प्रभाव होते हैं। कि अब एक अंश है भगवान के बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आकाशचारी हैं, और हम उछले तो धम्म से गिर पड़ेंगे, और वो आकाश में भी चल रहे हैं, तो अंश वो भी हैं भगवान के। एक है कि वो जो चाहे नई सृष्टि रचना कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं, भगवान के अंश हैं। उनमें जितना पावर प्रकाशित हुआ, भगवान का पावर अनंत है और हम लोगों का पावर सीमित है। भगवान का पावर अनंत है, उनको अनंत कहा गया है। तो हम लोग भावना में कह देते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है। जब वसुदेव देवकी जी ने पूर्व जन्म में तपस्या की और भगवान से कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो कहा मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही आऊंगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में पधारे। जब मनुष्य रूपा ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, तो भगवान से कहा मैं आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उस समय भी भगवान यही बोले कि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं। तो वही राम जी के रूप में प्रकट हुए, मनुष्य रूपा दशरथ कौशल्या बने और भगवान राम के रूप। तो भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है। भगवान के भय से मृत्यु भयभीत होकर काम कर रहा है, भगवान के भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, भगवान के भय से सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश समय पर कर रहे हैं। भगवान भगवान है, भगवान जैसा कोई नहीं है। हाँ, कहीं कहीं भगवान का तेज प्रकाशित होता है, वो अंश मात्र में होता है, कि मतलब 1000 लोग देखकर प्रभावित हो गए, लाख लोग देखकर प्रभावित हो गए। वो भगवान का तेज प्रकाशित हो रहा है, भगवान नहीं। भगवान तो अनंत महिमाशाली है। जितने ब्रह्मांड हैं ये भगवान के एक रोमकूप में है, इतने महान भगवान है। देख रावा माते तिन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय मृत्युलोक है, और इस मृत्युलोक में कितने जीव है। अब भगवान की महिमा सिर्फ भगवान,
भगवान जैसा कोई नहीं। हाँ, भगवान का जहां प्रकाश, किसी की वाणी में प्रकाश, किसी के चेहरे में प्रकाश, किसी की भुजाओं में बल रूप से प्रकाश, अलग अलग, किसी के माइंड में प्रकाश, अलग अलग प्रकाश दिए हुए हैं। तो भगवान का ही सब। अब देख लो, भगवान का प्रभाव है तो वैज्ञानिकों ने क्या क्या नहीं बना दिया। भगवान ने ही तो पावर दिया वैज्ञानिक को माइंड का। अब एक कील फेंको ऐसे ऊपर, वो धम्म से नीचे गिर जाएगी, और सैकड़ों आदमियों को बैठा के हवाई जहाज उड़ता है। नहीं उड़ता है? वो भी तो धातु का ही तो बना होता है, और हवाई जहाज उड़ता है। तो ये सब किसने दिया? भगवान ने ही तो दिया। सबको माइंड भगवान ने ही दिया। हम एक साइकिल की चैन उतर जाए तो चढ़ाना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हमारी तमीज उतली है, और एक आदमी की हवाई जहाज उड़ा रहा है। तो भगवान ने माइंड का विकास किया है। भगवान ने अपना अपना प्रभाव